आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन जाने माता छिन्नमस्ता की पूजा विधि मंत्र और कथा। आषाढ़ मास में आने वाले गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की पूजा अर्चना की जाती है। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतपूर्णी का स्वरूप माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। यह भी माना जाता है कि देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि माता छिन्नमस्ता की पूजा में यदि कोई कमी की जाती है तो वह विपरीत फल भी दे देती है। माता छिन्नमस्ता का स्वरूप। छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती है। माता छिन्नमस्तिका को ही प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में सबसे अलग देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छिन्नमस्ता देवी तीनों गुणों सात्विक, राजसिक तथा तामसिक का प्रतिनिधित्व करती है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा विधि। स्नान करने के बाद पूजा घर में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके नीले रंग के आसन पर बैठे, लकड़ी की चौकी पर नीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर छिन्नमस्ता यंत्र रखे और हाथ में जल लेकर संकल्प करने के बाद हाथ जोड़कर माता छिन्नमस्ता का ध्यान करें। माता छिन्नमस्ता को सरसों के तेल में नील मिलाकर दीपक जलाए, माता पर नील अथवा सफ़ेद फूल चढ़ाए और लोबान से धूप करे, उड़द दाल से बनी मिठाई का भोग लगाए। माता छिन्नमस्तिका मंत्र। बाएं हाथ में काले नमक की डली लेकर दाएं हाथ से काले हकीक अथवा अष्टमुखी रुद्राक्ष माला अथवा लार्जवत की माला से देवी के इस अद्भुत मंत्र का जाप करें। श्री ह्रीं क्लीं ऐं वज्र विराजनीय हुम हुम फट् स्वाहा। माता छिन्नमस्ता की कथा। माता छिन्नमस्ता की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक दिन माता छिन्नमस्ता अपनी 2 सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। तभी माता की सखियों ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और माता से कुछ खाने को मांगने लगी। तो माता ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन भूख से व्याकुल सखियाँ बार बार माता से कुछ खाने के लिए मांगती रही। माता से अपनी सखियों की भूख देखी नहीं गई और माँ भवानी ने अपना सिर काट दिया। उनके सिर से खून की 3 धाराएं निकली। इनमें से 2 धाराओं को उनकी दोनों सखियों ने अपनी प्यास बुझाई और तीसरी धारा से स्वयं माता की प्यास बुझी। माना जाता है कि तब से वह माता छिन्नमस्ता के नाम से संसार में जानी जाती है। देवी दुष्टों के लिए संहार करने और भक्तों के लिए दया भाव रखती है, इसलिए देवी की आराधना हमेशा सच्चे और निर्मल मन से करनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बोलो माता रानी की जय।